लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीष शुक शौनक भीष्मदाल्व्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। नारायण नारायण। परम श्रद्धेय श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज की प्रश्नोत्तर मणिमाला नामक पुस्तक से लेख सुनाया जा रहा है। प्रेम के विषय में प्रश्न कर रहे हैं कि जीव का तो भगवान में आकर्षण है, पर भगवान का जीव में आकर्षण कैसे हो? तो उसका उत्तर देते हैं कि आकर्षण तो भगवान और जीव दोनों में है, पर भूल जीव में है, भगवान में नहीं। जैसे बच्चे को माँ का प्रेम नहीं दिखता, ऐसे ही संसार में आकर्षण होने के कारण मनुष्य को भगवान का प्रेम माने आकर्षण नहीं दिखता। यदि भगवान का प्रेम दिखे, पहचान में आए, तो उसका संसार में आकर्षण हो ही नहीं सकता। भगवान कहते सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान का प्रेम ही जीव को खींचता है, जिससे कोई भी परिस्थिति निरंतर नहीं रहती। अब प्रश्न है, तो क्या परम प्रेम की प्राप्ति से पहले मुक्त होना आवश्यक है? तो उत्तर है कि ज्ञान मार्ग में मुक्ति के बाद प्रेम प्राप्त होता है, और भक्ति मार्ग में प्रेम प्राप्ति के बाद मुक्ति होती है। प्रेम तो जीव मात्र में पहले से ही विद्यमान है, पर संसार में राग होने के कारण वह प्रेम प्रकट नहीं होता। सत्संग से जितना राग मिटता है, उतना ही प्रेम प्रकट होता है, और जितना प्रेम प्रकट होता है, उतना ही राग मिटता है। वास्तव में प्रेम के अधिकारी मुक्त महापुरुष ही होते हैं। मुक्ति से पहले भी प्रेम हो सकता है, पर वह असली नहीं होता। हाँ, साधक के लिए यह बहुत सहायक होता है। असली प्रेम मुक्ति के बाद ही होता है। मुक्ति से पहले मैं भगवान का हूँ, ऐसी मान्यता होती है, पर मुक्ति के बाद मान्यता नहीं रहती, प्रत्युत अनुभव होता है। अब प्रश्न है कि भगवान के प्रेम लीला के लिए, भगवान ने प्रेम लीला के लिए स्त्री पुरुष माने राधा कृष्ण का रूप क्यों धारण किया? दो मित्रों में भी तो प्रेम हो सकता है। उत्तर, संसार में सबसे अधिक आकर्षण स्त्री पुरुष के बीच ही होता है। इसलिए आकर्षण तो स्त्री पुरुष की तरह हो, पर सुख बुद्धि किंचन मात्र भी न हो,
ये बात संसार के लोगों को समझाने के लिए भगवान ने राधा कृष्ण का रूप धारण किया। जिसकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद हो वह राधा कृष्ण की प्रेम लीला को नहीं समझ सकता। इसको ठीक समझने के लिए साधक को चाहिए कि वह स्त्री पुरुष का भाव न रखे। अपने में सुख बुद्धि होने के कारण इसको समझने में बड़ी कठिनता पड़ती है। जिसके भीतर किंचिन मात्र भी अपने सुख की आसक्ति है वह प्रेम तत्व को नहीं समझ सकता। इसलिए जीवन मुक्त ही इस भाव को ठीक समझ सकता है। अब प्रश्न है, क्या श्री जी की रागात्मिका भक्ति जीव को प्राप्त हो सकती है? हाँ, हो सकती है। कारण कि भगवान ने श्री जी को भी अपने में से ही प्रकट किया है और जीवों को भी। अतः श्री जी और जीव में स्वरूप से वैसे कोई अंतर नहीं है। अंतर इतना ही है कि जीव ने मिली हुई स्वतंत्र का दुरुपयोग किया, पर श्री जी ने दुरुपयोग नहीं किया। अतः श्री जी की रागात्मिका भक्ति माने प्रेम सब जीवों को प्राप्त हो सकती है। अब प्रश्न है कि प्रेम में एक से दो होने पर दोनों समान रहते, फिर दास्य भाव, एक स्वामी एक सेवक, ये कैसे हो सकता है? उत्तर ये है कि दास्य आदि कोई भाव हो, प्रेम में अपनी अलग सत्ता ही नहीं है। क्योंकि प्रेम में एक होकर दो हुए हुए हैं। इसलिए कभी सेवक स्वामी हो जाता है, कभी स्वामी सेवक हो जाता है, कभी राधा कृष्ण बन जाती है और कभी कृष्ण राधा बन जाता है। इसलिए शंकर जी के लिए कहा गया है, सेवक स्वामी सखा सिय पी के। तो दक्षिण के एक मंदिर में शंकर जी ने नंदी को उठा रखा है। हाँ, कभी नंदी शंकर जी को उठाता है और कभी शंकर जी नंदी को उठा रखा है। कभी भगवान कृष्ण इष्ट है तो कभी अर्जुन इष्ट है। इष्टोसी में दृढ़मिति, भगवत गीता। इसलिए प्रेम को प्रतिक्षण वर्धमान कहते हैं। प्रश्न अब है, जब साधक भगवान में अपनापन करता है तब उसको प्रेम प्राप्त होता है, पर जीवन मुक्त को प्रेम कैसे प्राप्त होता है? तो उत्तर है कि साधक के लिए अपनापन है और मुक्त के लिए असंतोष। तात्पर्य है कि भगवान की कृपा मुक्ति के रस को भी फीका कर देती है। तब उसको मुक्ति से असंतोष हो जाता है कि स्वयं तो मिल गया पर अपना स्वकीय नहीं मिला, और मुक्ति से असंतोष होने पर उसको परम प्रेम की प्राप्ति होती है। अब प्रश्न है कि भगवान मीठे कैसे लगे? तो उत्तर है कि भगवान मीठे लगेंगे संसार खारा लगने से। प्रश्न है कि मुक्ति में तो सूक्ष्म अहंकार रहता है पर प्रेम में वह नहीं रहता, इसका कारण क्या है? कारण यह है कि जीव परमात्मा का अंश है। अतः यह परमात्मा से ज्यों ज्यों दूर जाता है त्यों त्यों अहंकार दृढ़ हो जाता है, और ज्यों ज्यों परमात्मा की तरफ जाता है त्यों त्यों अहंकार मिट जाता है। इसलिए स्वरूप में स्थित होने पर भी सूक्ष्म अहंकार रहता है, और प्रेम में भगवान के साथ अभिन्न होने पर अहंकार सर्वथा मिट जाता है। अब प्रश्न है कि भगवान में प्रेम कैसे बढ़े? तो उत्तर है कि हम केवल भगवान के ही अंश हैं, अतः वे ही अपने हैं, इनके सिवाय और कोई भी अपना नहीं है। इस प्रकार भगवान में अपनापन होने से प्रेम स्वतः बढ़ेगा। इसके सिवाय भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे नाथ आप मीठे लगो, प्यारे लगो। भगवान का गुणगान करने से, उनका चरित्र पढ़ने से, उनके नाम का कीर्तन करने से उनमें प्रेम हो जाता है। भगवान के चरित्र से भी भक्त चरित्र पढ़ने का अधिक महात्मा ही है। अब प्रश्न है, प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान कैसे होता है? तो उत्तर कि प्रेम में योग और वियोग
मिलन और विरह दोनों होते हैं। जब भक्त की वृत्ति भगवान की तरफ जाती है तब नित्य योग होता है, और जब अपनी तरफ जाती है तब नित्य वियोग होता है। भगवान की तरफ वृत्ति जाने पर एक भगवान के सिवाय कुछ नहीं दिखता, और अपनी तरफ वृत्ति जाने पर स्वयं अलग दिखता है। भगवान ही है, ये नित्य योग है, और मैं भगवान का हूं, यह नित्य वियोग है। नित्य योग में प्रेम का आस्वादन होता है, और नित्य वियोग में प्रेम की वृद्धि होती है। अब प्रश्न है कि यदि हम निष्काम भाव से किसी व्यक्ति से प्रेम करें तो उसका क्या परिणाम होगा? तो उत्तर है कि कामना के कारण ही संसार है। हाँ, कामना न हो तो सब कुछ परमात्मा ही है, संसार है ही नहीं। निष्काम प्रेम होने पर संसार नहीं रहेगा, कामना गई तो संसार गया। इसलिए निष्काम भाव से किसी के साथ भी प्रेम करे तो वो भगवान में ही हो जाएगा। अब प्रश्न है कि भगवान में प्रेम की भूख क्यों है? भगवान में प्रेम अपार है, इसलिए उनमें प्रेम की भूख है। जैसे मनुष्य के पास जितना ज्यादा धन होता है उतनी ही ज्यादा धन की भूख होती है। भगवान में प्रेम की कमी नहीं है, पर भूख है। अब प्रश्न, प्रेम में रोना और मोह में माने शोक में रोना, ये दोनों में क्या अंतर है? तो उत्तर है कि प्रेम के आंसू ठंडे और मोह के आंसू गर्म होते। मोह के आंसू तो नेत्रों के बीच से निकलते, पर प्रेम के आंसू नेत्र के भीतर नासिका की तरफ कोने से निकलते हैं। अधिक प्रेम होने पर आंसू पिचकारी की तरह तेजी से निकलते हैं। अब भक्त विषय प्रश्न है कि मनुष्य भक्त कब होता है? तो उत्तर है कि अपनी निर्बलता का अनुभव और भगवान के महान प्रभाव पर विश्वास होते ही मनुष्य भक्त हो जाता है। कारण कि निर्बल का बलवान के साथ, भूखे का अन्न के साथ, प्यासे का जल के साथ और रोगी का वैद्य के साथ संबंध स्वतः हो जाता है। भगवान सर्वज्ञ, परम सुहृद और सर्व समर्थ है, ये भगवान का प्रभाव है। अपने में कुछ बल, योग्यता, विशेषता देखने से और अपनी निर्बलता का दुख न होने से, उसको दूर करने की आवश्यकता न अनुभव करने से भगवान का प्रभाव पर विश्वास नहीं होता। अब प्रश्न है, क्या प्रेमी भक्त को ज्ञान की आवश्यकता रहती है? प्रेमी भक्त को ज्ञान की आवश्यकता रहती ही नहीं, क्योंकि प्रेम में कोरा ज्ञान ही ज्ञान है। एक परमात्मा के सिवाय और कुछ है ही नहीं, यही तो वास्तविक ज्ञान है। अब प्रश्न है कि एक ही भगवान प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की लीला के लिए कृष्ण और श्री जी का माने राधा जी का दो रूप में होते हैं, फिर अन्य प्रेमी भक्तों का क्या होता है? उत्तर, अन्य प्रेमी भक्त श्री जी में लीन हो जाते हैं। प्रश्न, भगवान अपने भक्तों के ऋण को कैसे माफ करते हैं? उत्तर है कि शरणागत भक्त का अपना कुछ है ही नहीं, जो कुछ है वो भगवान का है। अतः भक्तों का ऋण भगवान पर आ जाता है। जैसे कोई व्यक्ति मर जाए तो उसकी संपत्ति सरकार के अधीन हो जाती है। संसार में कुछ भी अपना मानने से ही ऋण होता है, और जो कुछ भी अपना नहीं मानता और कुछ भी नहीं चाहता उस पर ऋण कैसे? अब प्रश्न है कि भक्त अपना सुख न चाहकर भगवान को सुख देना चाहता है, कैसे? तो उत्तर है कि भक्त भगवान के एकाकी न रमते इस अभाव की पूर्ति करता है। कारण कि भगवान ने संसार को भक्त के लिए बनाया है और भक्त को अपने लिए बनाया है। इसलिए भक्त का अस्तित्व केवल भगवान के सुख के लिए है। वास्तव में सुख के भोक्ता भगवान ही है, जीव नहीं। जैसे बच्चा माँ के लिए ही होता है, ऐसे ही भक्त भगवान के लिए है। भगवान के सिवाय भक्त का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है।
अब प्रश्न है, क्या भक्त संसार मात्र का कल्याण कर सकता है? यदि कर सकता है तो फिर करता क्यों नहीं? तो उत्तर है कि भक्त यदि चाहे तो संसार मात्र का कल्याण कर सकता है, परंतु दूसरे के कल्याण की सामर्थ्य होते हुए भी उसमें सामर्थ्य का अभिमान नहीं होता। हाँ, उसको शर्म आती है कि भगवान के रहते हुए क्या कल्याण करूं। इसके भीतर यह भाव नहीं होता है कि मैं कल्याण कर सकता हूं। उसकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। वासुदेव सर्वम। हाँ, फिर वह किसका कल्याण करे? अब प्रश्न है कि श्रीमद् भागवत में कहा है कि मैं भक्तों के पीछे यह सोचकर घूमता हूं कि उनकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। निरपेक्षम मुनिर्शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहं नित्यम पूयेत अंग्रिरेणुभिः। तो ये पवित्र होना क्या है भगवान का? तो उत्तर है कि पापी पुण्यात्मा पवित्र अपवित्र सब कुछ भगवान के अंतर्गत ही है। हाँ, संपूर्ण पापी भगवान में ही है। इसलिए उनकी अपवित्रता भगवान की अपवित्रता है और उनकी शुद्धि भगवान की ही शुद्धि है। तात्पर्य है कि भक्तों की चरण रस से भगवान के अंतर्गत रहने वाले पापी भी पवित्र हो जाते हैं। अब प्रश्न है कि भक्त के साधन और साध्य दोनों भगवान होते हैं, तो साधन भगवान कैसे? तो उत्तर है कि उसके द्वारा जो साधन होता है उसमें वह भगवान की कृपा को ही हेतु मानता है। उसके साधन में भी भगवान का ही आश्रय रहता है, तो वह साधन निष्ठ न होकर भगवान निष्ठ होता है। अब प्रश्न है, भक्त और भगवान के चरित्र में क्या फर्क है? तो उत्तर है, दोनों का चरित्र एक ही है। फर्क इतना है कि भक्त में पहले जड़ता थी पर भगवान में कभी जड़ता आई ही नहीं। दोनों का चरित्र सुनने से कल्याण हो जाता है। भगवान का चरित्र सुनने से भक्त अधिकार, भगवान का चरित्र सुनने का भक्त अधिकारी है और भगवान का चरित्र सुनने का भक्त अधिकारी और भक्त का चरित्र सुनने का भगवान अधिकारी है। अब प्रश्न है, भक्त चरित्र में आई कुछ घटनाओं की सत्यता में संदेह हो जाए तो क्या करना चाहिए? संदेह होने पर यह विचार करे कि यह घटना भले ही झूठी हो पर ऐसी घटना हो सकती है। सिद्धांत से यह ठीक तो है। हमें तो सिद्धांत से मतलब है, घटना चाहे हो न हो। यदि कोई घटना संभव दिखे तो उसको छोड़ दो। प्रश्न, भक्त अपने को भगवान का मानता है तो शरीर सहित अपने को मानता है या शरीर रहित? तो उत्तर है कि स्वयं को भगवान का मानने से शरीर भी साथ में हो जाता है, परंतु शरीर को मुख्य मानने से स्वयं साथ में नहीं होगा, क्योंकि स्वतंत्र सत्ता स्वयं की है, शरीर की नहीं। भक्ति में सत के साथ असत भी हो जाता है, पर सांसारिक भोग भोगने में असत के साथ सत भी हो जाता है, अर्थात भोक्ता, भोग और भोग्य तीनों ही असत हो जाते हैं। अब प्रश्न है कि भगवान के प्रति भक्त का भाव कैसा होता है? तो उत्तर है कि उसका भगवान के प्रति अनन्य भाव होता है। उसका खिंचाव केवल भगवान की तरफ ही होता है। भगवान के सिवाय वह कुछ भी अपना नहीं मानता। उसका एकमात्र भगवान में ही गाढ़ अपनापन होता है। उसका भाव भगवान को सुख पहुंचाने के लिए होता है। तत्सुख सुखित्वम। तो भगवान के सुख के लिए वह अपना सुख का त्याग कर देता है। भगवान कैसे है कैसे नहीं है ये विवेक न लगाकर वह अपनी दृष्टि से यही चेष्टा करता है कि किसी तरह भगवान को सुख मिले। अब प्रश्न है कि भक्त क्या जानता है और क्या मानता है? तो उत्तर है कि अनंत ब्रह्मांडों में केश जितनी भी वस्तु हमारी नहीं है ये भक्त जानता है, और केवल प्रभु ही हमारे हैं ये भक्त मानता है।
भक्ति के विषय में प्रश्न है कि भक्ति कैसे प्राप्त होती है। तो उत्तर है कि भगवान के भक्तों का संग करने से, उनके द्वारा भगवान की महिमा सुनने से, भक्तों का चरित्र पढ़ने से और भगवान से प्रार्थना करने से भक्ति प्राप्त होती है। भगवान और उनके भक्तों की विशेष कृपा से भी भक्ति प्राप्त होती है। मुख्यतस्तु महत् कृपयैव भगवत कृपा लेशाद्वा, नारद भक्ति सूत्र। तो भक्ति मुख्य रूप से भगवत प्रेमी महापुरुष की कृपा से अथवा भगवत कृपा के लेश मात्र से प्राप्त होती है। भगति तात अनुपम सुख मूला, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत ओय अनुकूला। अब प्रश्न, भक्ति और भक्ति योग में क्या अंतर है? तो उत्तर है सकाम भाव होने पर भक्ति होती है और निष्काम भाव होने पर भक्ति योग होता है। योग निष्काम भाव होने पर ही होता है। केवल कर्म और केवल ज्ञान से लाभ नहीं होता, पर केवल भक्ति से लाभ होता है, क्योंकि भक्ति में भगवान का संबंध रहता है। इसलिए भगवान ने सकाम कर्म सकाम भाव वाले अर्थात भक्त को भी उदार कहा है। उदारा सर्व एवेति। तो प्रश्न है कि भक्ति और शरणागति में क्या अंतर है? तो उत्तर है भक्ति व्यापक है और शरणागति उसके अंतर्गत है। जहां नवदा भक्ति का वर्णन आया है वहां शरणागति को उसका एक अंग बताया है। जैसे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। अब प्रश्न है कि भक्ति सभी साधनों के अंत में तो है, पर आरंभ में कैसे है? तो उत्तर है कि मनुष्य का जब सांसारिक आकर्षण छूटता है और परमात्मा में आकर्षण होता है तभी तो वह साधन में लगता है। यानी परमात्मा में आकर्षण हुए बिना साधन होगा ही कैसे? ये आकर्षण ही भक्ति है। अतः भक्ति सभी साधनों के आरंभ में पारमार्थिक आकर्षण के रूप से रहती है। अब प्रश्न है कि रामायण में कागभूषुंडी जी भक्ति को सर्वोपरि मानते हैं और योग वशिष्ठ में ज्ञान को सर्वोपरि मानते हैं। हम किसको ठीक माने? उत्तर है गहरा विचार करें तो तत्व तो एक ही है। संसार के संबंध विच्छेद से मुक्ति करने से ज्ञान और भक्ति दोनों में कोई फर्क नहीं, केवल दृष्टिकोण माने साधन दृष्टि का फर्क है। भगति ही ज्ञान नहीं कछु भेदा, उभय हरई भव संभव खेदा। तो प्रेम के बिना ज्ञान शून्यता में चला जाता है और ज्ञान के बिना प्रेम कई बार आसक्ति में चला जाता है। ज्ञान की अपेक्षा भक्ति सुगम भी है और श्रेष्ठ भी। भगवान की कृपा का आश्रय होने से ये सुगम है और प्रेम होने से श्रेष्ठ है। अब प्रश्न है कि मुक्ति होने के बाद जो दास्य सख्य वात्सल्य और माधुर्य भाव होते हैं वे किस आधार पर होते हैं? तो उत्तर है कि पहले जो साधन अवस्था के संस्कार होते हैं उस संस्कार को लेकर होते हैं। अब प्रश्न कि भगवान विरह क्यों देते हैं? तो उत्तर है कि भगवान विरह इसलिए देते हैं कि भक्त अपने में प्रेम की कमी का अनुभव करे और कमी अनुभव करने से प्रेम बढ़े, क्योंकि विरह के बिना प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान नहीं होता। भगवान भक्त को उस आनंद का अनुभव कराना चाहते हैं जो उनके भीतर है। अब प्रश्न है शरीर चिन्मय कैसा होता है? जैसे मीराबाई का शरीर
चिन्मय होकर भगवान के श्री विग्रह में लीन हो गया। तो उत्तर है कि जब भगवान के प्रति भक्त की आत्मीयता अधिक प्रगाढ़ हो जाती है तब उसका शरीर भी चिन्मय हो जाता है और उसके भीतर का भाव दृढ़ हो जाता है कि वह मन बुद्धि शरीर में उतर आता है। वो भाव शरीर चिन्मय होने पर वह भगवान के अवतार शरीर की तरह हो जाता है, फिर उसमें कोई रोग नहीं आता। प्रश्न, शरीर निर्वाह के लिए तो संसार पर निर्भर होना ही पड़ता है, फिर भगवान पर पूर्ण निर्भरता कैसे हो? जैसे बालक खिलौना से खेलता है पर उसकी निर्भरता मां पर ही होती है, ऐसे व्यवहार में अन्य की निर्भरता होने पर भी अपनी पूर्ण निर्भरता भगवान पर ही होनी चाहिए। वास्तव में शरीर निर्वाह संसार पर निर्भर होने से नहीं होता, प्रत्युत प्रारब्ध के अनुसार होता है। अब भगवान के विषय में प्रश्न कर रहे कि भगवान की आवश्यकता क्यों है? तो उत्तर है कि अपने में कमी मानते इसलिए है। हमें कोई ऐसा साथी चाहिए जो हमसे प्रेम करे, हमें आश्रय दे और कभी हमसे बिछड़े नहीं, सदा साथ रहे। ऐसा साथी तो ईश्वर ही हो सकता है। तात्पर्य है कि हमें प्रेम के लिए ईश्वर की आवश्यकता है और इस आवश्यकता की पूर्ति न स्वयं से हो सकती है न संसार से, इसकी पूर्ति ईश्वर से ही हो सकती है। तो प्रश्न है कि ईश्वर की आवश्यकता कैसे जागृत हो? तो उत्तर है प्रेम का उद्देश्य होने से और संसार की ममता आसक्ति छूटने से ईश्वर की आवश्यकता जागृत होगी। प्रश्न, शास्त्र और संत परमात्मा का अलग अलग वर्णन करते हैं, कोई क्या कहता है कोई क्या, फिर किसकी बात माने? तो उत्तर है परमात्मा क्या है इसको तो कोई नहीं जानता। वे सगुण निर्गुण साकार निराकार सब कुछ है, उनके विषय में जो भी कुछ कहा गया है वो अपनी समझ के लिए है और प्रक्रिया भेद से है। अभी तक परमात्मा का जितना वर्णन हुआ है वह सब का सब मिलकर भी परमात्मा का पूरा वर्णन नहीं है। यदि पूरा वर्णन हो जाए तो परमात्मा असीम नहीं रहेंगे, सीमित हो जाएंगे। सभी लोग अपने अपने मत एवं संप्रदाय के अनुसार परमात्मा का वर्णन करते हैं। परमात्मा का दया भरा कानून भी है कि उनके किसी भी अंग नाम रूप गुण लीला धाम को पकड़ने से उनकी प्राप्ति हो जाती है। साधक को तो केवल इतनी ही बात मान लेनी चाहिए कि परमात्मा है, वे कैसे है, किस रूप वाले हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं आदि बातों पर साधक बुद्धि लगाएगा तो झगड़ा पैदा होगा, एक नई आफत पैदा होगी। परंतु परमात्मा है ऐसा मान लेने से सबके साथ समन्वय हो जाएगा। प्रहलाद जी ने नरसिंह रूप का चिंतन ध्यान नहीं किया था, उनको इष्ट नहीं माना था, उन्होंने दृढ़ता से यही मान लिया था कि भगवान है और वह मेरे अपने है। इस तरह गजेंद्र ने भी भगवान को यही मानकर पुकारा कि कोई एक ईश्वर है, मेरी सहायता करे। तो प्रश्न ये है कि जब परमात्मा का वर्णन कोई कर सकता ही नहीं तो फिर शास्त्रों में संत वाणी में परमात्मा का जो वर्णन आया है उसकी सार्थकता क्या हुई? उत्तर यही है कि जैसा वर्णन हुआ है वैसा मानकर साधन करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए वर्णन उपयोगी है। प्रश्न कि भगवान पर विश्वास कैसे दृढ़ हो? तो उत्तर है कि विवेक विरोधी विश्वास का त्याग करने से भगवान का विश्वास दृढ़ हो जाता है। विश्वास, संबंध और कर्म ये तीनों ही विवेक विरोधी नहीं होना चाहिए। संसार पर विश्वास करना विवेक विरोधी विश्वास है, संसार को अपना मानना विवेक विरोधी संबंध है और शास्त्र निषेध तथा सकाम भाव से कर्म करना ये विवेक विरोधी कर्म है। विश्वास विवेक समर्थित नहीं होता,
हाँ, जहाँ विवेक की मुख्यता है वहाँ विश्वास नहीं होता, और जहाँ विश्वास की मुख्यता है वहाँ विवेक नहीं होता। भगवान से भी विश्वास ही मांगना चाहिए, विश्वास सिवाय और कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। विश्वास प्रेम का साधन है। भगवान है और वही मेरे अपने हैं, इस विश्वास से प्रेम हो जाता है। अब प्रश्न है कि भगवान दयालु है या न्यायकारी? उत्तर, भगवान संसार की दृष्टि से तो न्यायकारी है, और ज्ञान की दृष्टि से उदासीन है, और भक्त की दृष्टि से दयालु है। भगवान तीनों है और तीनों से रहित भी है, हर हमारी दृष्टि में है। भगवान में परस्पर विरोधी भाव रहते हैं। एचैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्तएवेति तान् विद्धि न त्वं तेषु ते मयि। असुंदर, वे दयालु भी है और उदासीन भी है और पक्षपाती भी है, सब कुछ है। उनको हम अपनी बुद्धि से समझ सकते ही नहीं। भक्तों के भाव से भगवान का भी भाव बदल जाता है। भगवान के भाव को कोई कह नहीं सकता। अरे कहना तो दूर रहा, सोच भी नहीं सकता। वे सब तरह से अनंत, अपार और असीम है। किसी वस्तु के विषय में हाँ वह कैसी है कैसी नहीं है विचार तब किया जाता है जब हम उसका त्याग करने में समर्थ हो। परमात्मा का त्याग कोई कर ही नहीं सकता, फिर वे कैसे है कैसे नहीं है इस विचार करने की क्या जरूरत। वे कैसे भी हो पर वे हमारे है। असुंदर सुंदर शेखरो वा गुणैर्विहीनो गुणिनां वरो वा द्वेषमयी स्यात् करुणाम्बुधिर्वा श्यामः स एवाद्य गतिर्मामयम्। तो वे हमारी गति है अंत में, कैसे भी हो। और एक प्रश्न है कि एक मंदिर में चोर मूर्ति चुराने आए, तो वहां के पुजारी ने कहा कि मैं जीते जी मूर्ति नहीं ले जाने दूंगा, और संघर्ष हुआ तो पुजारी मारा गया। और भगवान ने पुजारी की रक्षा क्यों नहीं की? तो उत्तर यही है कि पुजारी का हठ था, प्रेम नहीं। हाँ, भगवान हठ से प्रकट नहीं होते, प्रत्युत प्रेम से प्रकट होते। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेमते प्रगट होई में जाना। तो पुजारी मारा गया तो भगवान ने पापों से उसकी रक्षा की, अर्थात उनके पाप नष्ट हो गए। प्राय घटना सुनने को और भी मिलती है तथा वास्तव में और होती भी है। वास्तव में क्या बात हुई हो तो क्या पता। किसी घटना में भगवान का क्या हित भरा है वो इसको हमारी बुद्धि नहीं पकड़ सकती। अगर हम बुद्धि से भगवान की परीक्षा करेंगे तो भगवान फेल हो जाएंगे। इसलिए अपनी बुद्धि से पकड़ने की चेष्टा न करें, प्रत्युत अपनी बुद्धि को उनके अर्पित कर दे कि भगवान जो कुछ करते हैं उसमें उनकी कृपा और सबका हित भरा होता है। प्रश्न है कि ऐसी घटनाएं पढ़ने सुनने में आती है कि कभी तो भगवान संकट से रक्षा कर देते हैं और कभी रक्षा नहीं करते। इसका क्या कारण है? तो उत्तर यही है कि भगवान प्रारब्ध का भोग करवाते हैं। हाँ, प्रारब्ध होता है तो भगवान रक्षा कर देते हैं, और प्रारब्ध नहीं होता है तो रक्षा नहीं करते। प्रारब्ध भोग का विधान भगवान करते हैं। हाँ, भक्ति की दृष्टि से देखे तो जैसे माँ कभी प्यार करती है कभी थप्पड़ लगाती है, तो दोनों में माँ की समान कृपा है। ऐसे ही भगवान की रक्षा करे या रक्षा न करे, दोनों में उनकी समान कृपा है। अब प्रश्न है कि भगवान सबकी रक्षा करने वाले हैं तो फिर संसार में हिंसा क्यों होती है? तो उत्तर है कि भगवान तो हिंसा करने वालों के हृदय में दूसरों की रक्षा की प्रेरणा करते हैं, पर कामना तेज होने के कारण वे भगवान की आवाज
सुन नहीं पाता। अब प्रश्न है, जब भगवान सबका पालन पोषण करते हैं तो फिर मनुष्य भूखे क्यों मरती है? ये इनका प्रारब्ध है। भगवान उनके लिए अन्न की आवश्यकता नहीं समझते। जैसे वैद्य रोगी के लिए अन्न ग्रहण करना मना कर देता है, तो उसका उद्देश्य रोगी को निरोग बनाना है। तात्पर्य हुआ कि भूख से वे ही मनुष्य मरते हैं जिनका जीना भगवान आवश्यक नहीं समझते। वास्तव में आवश्यक वस्तु केवल परमात्मा ही है। भूखे मरना भी एक साधन है जिससे पुराना पापों का प्रायश्चित हो जाता है। हाँ, हम अपनी दृष्टि से देखते हैं कि भगवान को ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं, पर भगवान हमसे ज्यादा जानते हैं, हमसे ज्यादा दयालु है और हमसे ज्यादा समर्थ है। तो प्रश्न एक, परम उदार भगवान के रहते हुए लोग अभावग्रस्त क्यों है? तो उत्तर यही है कि लोग नाशवान पदार्थ को नहीं छोड़ते तो भगवान की उदारता क्या करे? कोई गंगा जी के पास जाए ही नहीं, जल पिए ही नहीं, तो ठंडक कैसे मिले? जब तक नाशवान का खिंचाव नहीं मिटता तब तक मनुष्य भगवान की उदारता को नहीं पकड़ सकता। अब प्रश्न है कि भगवान कहते हैं कि मैं सब इंद्रियों से मैं ही ग्रहण किया जाता हूँ, और इंद्रियों तो विषय और जड़ ग्रहण करेगी, परमात्मा तो चेतन है, कैसे ग्रहण होगा? तो उत्तर यही है कि ऐसा भगवान साधक के भीतर जड़ता की मान्यता हटाने के लिए कहते हैं। भगवान के कथन का तात्पर्य है कि जड़ नहीं है, मैं ही मैं हूँ। साधक मेरे सिवाय किसी अन्य की सत्ता न दे। नारायण नारायण।